हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो पेपर था वो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूजीसी नेट दिसंबर जून का जो 2023 का जो पेपर था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो फॉरेंसिक साइंस के हैं उसमें आपको ये सीरीज़ मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, ये जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट होने वाली है आपका अभी जो अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Dash is the highest judicial tribunal of the district and is located in the district headquarters. First, Supreme Court, second, Executive Magistrate, third, High Court, fourth, Session Court. तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर सेशन कोर्ट। तो हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। और कहाँ पे होता है ये लोकेट? डिस्ट्रिक्ट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जो लोकेट होता है। देखो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तो भाई बड़ा कोर्ट है हमारा, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर बनती है, हाई कोर्ट भी बड़ा कोर्ट है। तो यहाँ पर जो सेशनल कोर्ट है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और हेडक्वार्टर होते हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के, उसमें सेशनल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, while sending exhibits of FSL, if the stain is on a transportable object such as a knife, crowbar और अ फायरआर्म इज़ नॉट प्रेफर्ड टू। देखो, अगर हमको कोई सेंड करना है एग्जिबिट, कुछ भी एग्जिबिट सेंड करना है एफएसएल में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और जो स्टेन है कोई सा भी स्टेन हो सकता है, या तो आपका ब्लड का स्टेन हो जाएगा, आपका सीमेन का स्टेन हो जाएगा, या आपका सलाइवा का स्टेन हो जाएगा। कोई सा भी स्टेन जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेबल ऑब्जेक्ट कौन सा? या तो आपका नाइफ हो गया, ठीक है, या तो फिर आपका क्राउ बार मतलब आपका कुल्हाड़ी वगैरह हो गई, या कोई आपकी फायर आर्म्स हो गई। अगर किसी पर भी, अगर जैसे यहाँ पर फायर आर्म पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे ब्लड का पैटर्न क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? सेंड द वूल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप सेंड करोगे वूल, पूरा ऑब्जेक्ट सेंड कर दोगे। प्रोटेक्ट द एरिया ऑफ स्टेन, जो भी एरिया पर, अगर इस एरिया पर स्टेन है तो उसको प्रोटेक्ट करोगे। देन थर्ड, इनक्लोजिंग द ऑब्जेक्ट इन अ पैकेज में इनक्लोज करोगे ऑब्जेक्ट को। फोर्थ है स्कार्प और कट द स्टेन एरिया एंड देन पैक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सा नॉट प्रेफरेबल है, तो सबसे पहले ये वाला आपका नॉट प्रेफरेबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर स्कार्प करने की कोशिश करोगे ब्लड स्टेन को तो वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। और अगर दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट जो है जैसे ये फायर आर्म है, इस पर अगर कोई फिंगरप्रिंट वगैरह है तो वो भी हार्म हो सकते हैं वहाँ पे, है ना, वॉश्ड हो सकते हैं। तो इसके लिए ये वाली चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे। तो अपने को यही चूज़ करना था कि कौन सा नॉट प्रेफरेबल है। हाँ, आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेंड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो स्टेन का एरिया, और उसके साथ में सेंड कर सकते हो, और एक क्लोज्ड बॉक्स में इसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, आए समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the loss of ability to express meaning by use of speech or writing or to understand spoken or written language is called। ऐसी अपनी एबिलिटी को लॉस कर देना जिससे आप किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस ना कर पाओ थ्रू द आपकी स्पीच, आपकी राइटिंग, या आपके वर्ड्स या लैंग्वेज, किसी भी चीज़ के थ्रू आप क्या नहीं कर पाओ, एक्सप्रेस नहीं कर पाओ चीज़ों को। तो इसमें से वो कौन सी डिसीज़ होती है? क्या होते हैं? एफेसिया, कॉग्निशन, डेलिरियम या डिल्यूजन। तो एफेसिया जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, देखो आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लेना। एफेसिया यूजुअली अकर सडनली ऑफन फॉलोइंग अ स्ट्रोक और हेड इंजरी। ये यूजुअली अकर और सडनली अकर हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो सकती है? कोई हेड इंजरी के थ्रू यहाँ पर ये अकर हो सकता है। देन बट इट मे ऑल्सो डेवलप स्लोली, ये स्लोली भी डेवलप होता है एज द रिजल्ट ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, ये ब्रेन ट्यूमर के रिजल्ट में देखा जाता है। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज इसे हम बोल देते हैं। दिस डिसऑर्डर इम्पेयर्स द एक्सप्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज
एज वेल एज रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लैंग्वेज को और रीडिंग और राइटिंग को, ठीक है, इसे बोलते हैं एफेशिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट डीएनए आर, सैटेलाइट डीएनए या जो सेट डीएनए है वो क्या होता है? प्रोटीन कोडिंग, एमआरएनए कोडिंग, नॉन प्रोटीन कोडिंग, सैटेलाइट प्रोटीन कोडिंग। तो हमेशा याद रखना जो डीएनए सैटेलाइट डीएनए है वो नॉन प्रोटीन कोडिंग होता है। सैटेलाइट डीएनए पे मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको 13 डेज जो आपकी सीरीज़ चालू करी है मैंने, 13 डेज सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वाला जो है वही पूरा सैटेलाइट डीएनए के बारे में मैंने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आपका 23rd का जो पेपर है ये वाला दिसंबर वाला, उसमें मेनली इस पर्टिकुलर पोर्शन से सैटेलाइट डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आप वो जा करके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, who is know the fingerprint classification system adopted in a British India and United Kingdom and wrote the book title Classification of Fingerprint, ठीक है। फर्स्ट सर हेनरी फॉल्स, सेकंड सर विलियम हर्शल, थर्ड जॉन वेक्चिक, या फोर्थ सर एडवर्ड हेनरी। तो सर जो एडवर्ड हेनरी थे उन्होंने ही क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट ये जो बुक थी वो लिखी थी, ठीक है। Then next question, variable number of tandem repeats VNTRs in a DNA fingerprinting analysis belonging to the which of one of this, ठीक है। VNTR जो है वो किससे एसोसिएटेड होते हैं बेसिकली? फर्स्ट है नैनो सैटेलाइट, सेकंड है मिनी सैटेलाइट, थर्ड है माइक्रो सैटेलाइट, फोर्थ है किलो सैटेलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे मिनी सैटेलाइट। VNTRs जो होते हैं हमेशा याद रखना, VNTRs जो है वो मिनी सैटेलाइट से क्या है, वो मिनी सैटेलाइट से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो मिनी सैटेलाइट्स है वो आपका जो सेट डीएनए है उसका एक टाइप है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट्स, ठीक है। और ये मैं सैटेलाइट वाला टॉपिक जो पढ़ा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, 13 डेज इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी उसी से, सैटेलाइट डीएनए से, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस प्रोब्स यूज्ड आर मेड अप ऑफ वन ऑफ दिस। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस में कौन से प्रोब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड लेबल डीएनए, आरएनए, डबल स्टैंडर्ड अनलेबल डीएनए। तो हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ड्रग हैज़ नेम स्कनक, ठीक है। इसमें से जो कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका नाम क्या है, स्कनक है, ठीक है। फर्स्ट है कोकेन, सेकंड मैरिजुआना, थर्ड खाट, फोर्थ जोलोपाइडम। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मैरिजुआना। मैरिजुआना को स्कनक नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenolphthalein used in trap cases is replaced by a mixture of phenolphthalein and 100:2 so that the result pink color does not fade, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन जो है वो ट्रैप केसेस में हम यूज़ करते हैं, जिसे रिप्लेस्ड किया गया मिक्सचर ऑफ फिनोफ्थिलीन एंड 100:2 सो दैट रिजल्ट जो पिंक कलर है वो फेड नहीं होता है। फर्स्ट है बेंजोइक एसिड, सेकेंड है फिनॉल, थर्ड है हाइड्रोक्विनॉन और आपका फोर्थ है सोडियम कार्बोनेट। तो हाइड्रोक्विनॉन से इसको रिप्लेस किया गया और मिनिमम आई थिंक कि कुछ ईयर्स तक के भी 1 to 4 ईयर्स तक के भी ये जो कलर्स है वो जो है वो फेड नहीं होता, ये जो पिंक कलर अपेयर होता है वो फेड नहीं होता है और नेकेड आइज से विजिबल भी होता है, ठीक है। आज के पार्ट में बस इतना ही, जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जब तक ये जो 13 डेज़ की इंपॉर्टेंट सीरीज़ है वो आप देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन आपका जो फॉरेंसिक ट्रेजर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम रोज़ प्रीवियस ईयर्स पोल क्वेश्चंस सेंड करते हैं। रोज़ के प्रीवियस ईयर्स पोल क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।